Starting the class of today. Today we have to know about area. I hope that you all one have the knowledge about area, but I am going to describe about a more knowledge about area. The Hindi of area is क्षेत्र और क्षेत्रफल. क्षेत्र means land, क्षेत्रफल means product. Land is a word used for to show anyone his area. If any person shows his area in the ground, then he called that is my land, that is my area. वह मेरी भूमि है. अब क्षेत्रफल की बात करें, इट इज द प्रोडक्ट. देन प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझना होगा हमको. तो जब क्षेत्रफल में निकालना होगा हमको, तो ये प्रोडक्ट किसका निकलेगा. सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसका किसका निकल सकता है. तो आप तो जानते ही होंगे कि प्रोडक्ट निकल सकता है आयत का, प्रोडक्ट निकल सकता है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, समचतुर्भुज, विषम चतुर्भुज. इस प्रकार से कई सारे चतुर्भुज हैं, कई सारे त्रिभुज हैं. तो इनका निकल सकता है क्या, एरिया. लेकिन अब हम समझते हैं कि आपको बता दें पहले कि जैसे किन किन चीजों का एरिया निकलता है और किसका एरिया नहीं निकलता है, या दुनिया की सारी वस्तु का एरिया निकल सकता है. तो आइए बात करें एक ईंट को लेकर. क्या एक ईंट का एरिया निकल सकता है? कभी आपने पढ़ा कि ईंट का एरिया? नहीं, क्योंकि ईंट का एरिया नहीं निकल सकता है. हाँ, ये अलग बात है कि ईंट के पार्ट बाई पार्ट का एरिया अलग अलग निकाल के उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे उसका एरिया का कोई मतलब और वास्ता नहीं रह जाता है. अब जैसा कि बात कर ले हम कि एरिया किसका निकलेगा, तो दिखने वाली हर चीजों में मुझे दो प्रकार की वस्तु दिख रही है और आपको भी दिख रही होगी. एक होता है आकृति, जिसको बोलते हैं शेप, और दूसरा होता है वस्तु, जिसको बोलते हैं थिंग्स. ये जो वस्तु हुए, आकृति शेप हुआ, वस्तु थिंग्स हुआ. ये जो आकृति हुआ, यह देखिए आकृति और वस्तु में अंतर क्या है, क्या आकृति और क्या वस्तु है. आप कमेंट कीजिए हमें कुछ आकृतियों का नाम. जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी है, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी है, ये त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज ये आकृतियां हैं. जबकि अगर वस्तु होगा तो वस्तु त्रिभुज नहीं हो सकता है. त्रिभुज कोई वस्तु नहीं है. त्रिभुज इज नॉट अ थिंग्स. ट्रायंगल इज नॉट अ थिंग्स. रेक्टेंगल इज नॉट अ थिंग्स. क्वाड्रिलर इज नॉट अ थिंग. तो थिंग क्या है, वस्तु क्या है? लोग तो कहते हैं कि किताब जो है वो आयताकार होता है. ये बिल्कुल सही. थिंग्स जो होता है वो त्रिभुजाकार हो सकता है. चतुर्भुज जो है, थिंग्स जो है वो चतुर्भुजाकार हो सकता है. लेकिन चतुर्भुज और चतुर्भुजाकार में अंतर है. चतुर्भुज का मतलब वह केवल चार क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो वो चतुर्भुज हुआ. जबकि एक वस्तु की अगर बात करते हैं तो वस्तु चतुर्भुजाकार होगा, मतलब उसका कोई एक भाग चतुर्भुज की जैसा होगा, या फिर उसको देखने में आकृति जो है चतुर्भुज की जैसा लगती होगी, इसलिए इसे चतुर्भुजाकार कहेंगे, जबकि शेप को चतुर्भुज कहेंगे. तो अब स्पष्ट हुआ कि जब क्षेत्रफल निकलेगा तो केवल आकृतियों का क्षेत्रफल निकल सकता है, वस्तुओं का क्षेत्रफल संभव नहीं है. वस्तुओं का आयतन निकल सकता है, वस्तुओं का वजन हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल जब भी निकलेगा तो आकृतियों का निकलेगा, जबकि आकृतियों का वजन संभव नहीं है. तो अब आप स्पष्ट हुए होंगे कि किनका क्षेत्रफल संभव है. अब देखते हैं कि जैसे
चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिटल, और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? अगर चतुर्भुज को देखा जाए तो चतुर्भुज साइड के आधार पर बांटा जाता है, भुजाओं के आधार पर बांटा जाता है। द क्वाड्रिटल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइड। तो साइडों के आधार पर अगर बांटेंगे तो साइड का मतलब भुजा होता है। तो अब देखिए, जैसे ये हुआ आयताकार, इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। बिल्कुल। ऑल द एक्सिस्टिंग साइड इज इक्वल इन द रेक्टेंगल, इक्वल, and in the square all side is equal. In the square all side is equal. इक्वल। तो ये हुआ हमारा रेक्टेंगल, ये हुआ हमारा स्क्वायर। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो और भी कई प्रकार के चतुर्भुज हो सकते हैं, जैसा कि समचतुर्भुज, जैसा कि समांतर चतुर्भुज, जैसा कि समलंब चतुर्भुज। तो इन चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। चलिए अब हम एक क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखाते हैं और एक फार्मूला को लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक विशेष फार्मूला का आवश्यकता होता है। ऐसे बिना फार्मूला का भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, लेकिन जो क्लास 4 और 5 के बच्चे हैं उनके लिए एक फार्मूला का आवश्यक है। अब फार्मूला की आवश्यकता है तो हम सबसे पहले आयत की बात करते, रेक्टेंगल की बात करते तो रेक्टेंगल के फार्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या होता है और ब्रेथ क्या होता है ये आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो मैं उसको भी डिस्क्राइब करता हूं आपको। ये आयत था हमारा, मैं आयत को थोड़ा बड़ा करता हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड आपसे थोड़ा दूरी पर है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे थे हम लोग, तो लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, ये देखिए हमने एक बड़ा सा आयत बना दिया। अब इस आयत में 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। मैंने पहले ही बताया है कि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर। तो मुझे बताइए जरा सा कि भुजा ए के बराबर भुजा बी होगा कि नहीं होगा? इट इज इक्वल। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये इक्वल होगा, बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एक नियम होता है कि इसका चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ऑल द 4 साइड इज इक्वल 90 डिग्री और इट इज अ राइट एंगल, ये एक समकोण है, इसलिए इसकी चारों भुजाएं में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब मानते हैं कि ए बराबर 6 है तो बी बराबर भी 6 होगा, और अगर दिया गया हो कि सी बराबर पी बराबर मान लीजिए, तो पी बराबर अगर हम मान लेते हैं कि 3 है तो यहाँ क्यू बराबर भी 3 होगा। ये हुआ हमारा आयत का परिचय। क्या आप संतुष्ट हैं आयत के परिचय से या कोई सवाल करना चाहते हैं? सवाल यूट्यूब से पूछ लेंगे। ओके ठीक, धन्यवाद। और क्लास के और भी बच्चों को ये जूम का ऐप शेयर किया जाए। साथ ही में यूट्यूब के ऊपर जब आप आइएगा तो यूट्यूब के ऊपर और बच्चों से यह निवेदन कीजिए कि वो बच्चे भी जुड़ सके ताकि उनका भी क्लास चल सके। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर रेक्टेंगल का हमने अब फॉर्मूला बनाया था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी हमने जो रेक्टेंगल बनाया था उसमें लेंथ कितना था? लेंथ इक्वल 6 मीटर था, जबकि ब्रेथ कितना था? 3 मीटर। तो अब एरिया का फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 18 आंसर होगा, 18 मीटर स्क्वायर। ये फाइनली आंसर है। जो बच्चे अपने घर पर स्टडी कर रहे हैं वो लोग इसको कॉपी पे लिख सकते हैं कि जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, या इसको एरिया लिख दीजिए आप, जब भी हम लोग एरिया निकालेंगे तो उसमें जैसा कि अभी हमने लिखा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे पहले जो हमारा आया था
18 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों होता है, क्या आप लोग जानते हैं? ये स्क्वायर इस कारण से होता है क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर डबल टाइम यूज किया गया है। जैसा कि यहाँ 4 सेंटीमीटर था इंटू 4 सेंटीमीटर था, सो 4 4 16 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड एवरीवन?